G7 सम्मेलन में सम्मिलित होने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जताई अपनी प्राथमिकताएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अशोका न्यूज। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। दुनिया की कुछ सबसे बड़ी आर्थिक शक्तियों के नेता अब G7 के शिखर सम्मेलन में सम्मिलित होने कनाडा के रॉकीज पहुंच गए। इसी के साथ आपको बताते चले कि भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब कनाडा के रॉकीज पहुंच गए हैं इस सम्मेलन में सम्मिलित होने। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य होगा अभी फिलहाल जो इजराइल और ईरान के बीच जो बढ़ते तनाव की स्थिति है उसको मद्देनजर रखते हुए इस पर बातचीत करना, और साथ ही यह भी उम्मीद लगाई जा रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा जो व्यापार युद्ध छेड़ा गया है उसको लेकर भी चर्चाएं की जाएगी। अब इस G7 का मुख्य उद्देश्य जो है देश और दुनिया भर में जो तनाव बढ़ रहे हैं, युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो रही है, उनको लेकर बातचीत की जाएगी। और साथ ही उम्मीद लगाए जा रहे हैं कि वहां जितने भी प्रमुख नेताओं की मौजूदगी होगी, जो देश और दुनिया के प्रमुख नेता वहां पर मौजूद होंगे, उनके द्वारा एक संयुक्त बयान जारी किया जाएगा जिसको लेकर वहां पर चर्चाएं होंगी। अब क्या बयान आता है यह तो मैं बाद में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल आपको बताते चले कि अभी कनाडा के G7 में इस वर्ष जो है कनाडा के रॉकीज में इस वर्ष जो है G7 का आयोजन किया गया है, जहां उसके शिखर सम्मेलन में सम्मिलित होने कई प्रमुख जो दुनिया भर के नेता हैं वो मौजूद हो चुके हैं। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फ्रांस के प्रधानमंत्री इमैनुअल मैक्रोन, कार्नी और राष्ट्रपति ट्रंप भी वहां मौजूद थे। आपको बताते चले कि कनाडा में जो भारतीय मूल के निवासी और भारतीय समुदाय के लोग हैं, उनके अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी से एक उत्साह की भावना भी उत्पन्न हो गई है। जी हाँ, अब भारतीय जनता पार्टी के IT सेल के जो प्रमुख हैं अमित मालविया, उन्होंने यह बयान जारी किया है और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के जैसे जैसे वहां पर मौजूदगी हुई, वहां पर जैसे ही उन्होंने कदम रखा, वैसे ही जो भारतीय समुदाय के लोग हैं कनाडा में, उनके अंदर एक खुशी की लहर उमड़ पड़ी। उन्होंने काफी गर्मजोशी से प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया और साथ ही एक तरह से अपने नेता को जो है एक रिस्पेक्ट की, एक सम्मान की भावना से उनका स्वागत किया। आपको बताते चले कि इसका एक और प्रमुख उद्देश्य यह भी होगा कि भारत और कनाडा के बीच जो बीते दिनों कुछ विवाद चल रहे थे और गर्मागर्मी की भावना भी उत्पन्न हो गई थी, उसको एक कूटनीतिक और राजनीतिक ढंग से सुधारा जाए और साथ ही चर्चा की जाए। देश और कनाडा के बीच जो कूटनीतिक यात्राएं होंगी, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, चाहे वह राजनीति हो, या फिर वह जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मामला हो, उन सब को लेकर चर्चा होगी और कनाडा से हमारे जो संबंध है उसको सुधारने का प्रयास किया जाएगा। जी हाँ, यह बड़ी बात है। और साथ ही बीजेपी के IT प्रमुख का भी यह बयान आया है। साथ ही आपको ये बताते चले कि ट्रंप ने बड़े ही नाटकीय ढंग से एक दिन पहले ही G7 के सम्मेलन से वापसी करके वो वॉशिंगटन चले गए हैं। अब इस पर कयास लगाए जा रहे हैं कि कई ऐसी बातें हो सकती हैं जो ट्रंप को आपत्तिजनक लगी हो, या फिर कई ऐसे विवाद भी हो सकते हैं जो उस नेताओं के बीच में, या फिर कनाडा में जो G7 को लेकर कुछ ऐसी बातें हैं जो उनको नापसंद आई हो, जिसको लेकर वो वापस से वॉशिंगटन रवाना हो गए एक दिन पहले ही। जी हाँ, हालांकि इमैनुअल मैक्रोन का यह कहना है कि ट्रंप भी इजराइल और ईरान के बीच इस बढ़ते तनाव को लेकर काफी परेशान है और इसको शांत करने के ही प्रयास में लगे हुए। अब इसको लेकर अब इजराइल और ईरान के बीच तनाव कम होता है या नहीं, साथ ही ट्रंप द्वारा ये जो व्यापार युद्ध की नीति लगाई गई है इसमें कुछ बदलाव होता है कि नहीं, यह जानना है दिलचस्प होगा। और साथ ही यह भी दिलचस्प होगा जानना कि आने वाले समय में इस G7 का क्या प्रभाव पड़ता है, और साथ ही क्या जो प्रमुख एक संयुक्त रूप से बयान आता है यह भी हम जानेंगे। पर फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे अशोका न्यूज। धन्यवाद।